कि डटे मेरी रहो, नीयत आगे में एक दिन और मेरे आएगा। कर्म में ऐसा आएगा, कोई फर्क इंतजार नहीं है। करो, सबका दिन तो आता अगर है, मेरी नीयत में सबका फर्क समय नहीं आता है है। तो तो मुझे धांधली में हारने चला नहीं जाए, देगा कष्ट सा भगवान, आ जाए, मुझे मानव हारने नहीं जीवन देगा यूनिवर्स। संघर्ष के आप लिए लोगों ने मिला है, अब तक मेरा टूटने जो के लिए साथ नहीं दिया है, मिला आज तक कि ये यार बात धर्म हुई में है तो कि कुछ अभी नहीं, तक तुम फिर इस उल्टे कंपनी के मान लो साथ हर उसी कोई खड़ा गलत हुआ मार्ग है। में चले जाओ, तो आज तक ऐसा पूरी नहीं। दुनिया की डटे चीजें रहो। खंगाल के देख लो, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर लोगों ने एफआईआर और ये सब करके ढेरों को काम कर दिए। लेकिन आज अब अगर हम 90 दिन के बाद, एक क्वार्टर निकल जाने के बाद पूरे, उसके बाद भी जब हम आज बात कर रहे हैं, अभी भी आप मेरे को सुनने के लिए तैयार हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो ये जो जब मैं बात करता हूँ कि ये रिस्पेक्ट इस हाड़ मास के पुतले की नहीं है। ये किसी विश्वास का नाम है, ये किसी किसी चमत्कार का ही नाम है कि हम आज की डेट में भी ऐसे बात करके अभी भी हम लीगल फाइट के अंदर इन हैं पूरे के पूरे, और वो हमको सुना जा रहा है, और फिर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने। अदरवाइज ये जैसे केस नॉर्मली होते हैं, रिट टेकअप ही नहीं होती, रिट ही नहीं ली जाती। आपकी हर एक रिट सुनी गई है, सुनने के बाद उसके ऊपर डिसीजन आया है। आज यहाँ पे ये केस भी जीरो और डिसमिस करके ईडी को कहा जा सकता था कि आप प्रोसीड करिए और इनको इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट करके पनिश करिए। लेकिन उनको उसके अंदर वैल्यू लगी, उनको हमारी बात में दम लगा, तो उन्होंने क्लियर कहा कि अजम्पशंस के ऊपर केस नहीं बनते हैं, आप अपने प्रूफ दीजिए, कंपनी अपने प्रूफ दे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने जाएं, वहां पे जो डिसीजन आएगा उसके बाद पता चलेगा हु इज गिल्टी। भी वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस है, ये भी एक लीगल प्रावधान है पूरा, कि आपको पूरा सिस्टम बदलना है पूरा बैक एंड पे। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें और लंबी जाती हैं तो अल्टरनेटिव वे में हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे कंटिन्यू रह सकें, हम अपने ड्यूज कैसे पे कर सकें, हम इन सारी रेमेडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करनी इसलिए ज़रूरी है, मुझे पता है, अब मैं आपके साथ साथ कई बार बात कर चुका हूँ। अब बात से बात नहीं बनेगी। अब जब हमारे अकाउंट में वही वाला जो पहले आता था हमारे पास, जो स्वीट टेक्स्ट जिसकी हम हमेशा वेट करते थे 1 तारीख को, कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, वो जब आ जाएगा उसके बाद सुखी भाई हम आपको ट्रस्ट करने वाले हैं। क्योंकि कई जो लोग बहुत लेवल तक मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, अब उनकी भी आवाज़ के अंदर वो जो जो होती है तलखी, वो तलखी आ चुकी है कि यार कितनी बार आप ये बातें करोगे, कितनी बार इन चीज़ों को टालोगे। पैसे का काम पैसे से होना है, बात ये बताओ कि रेंट किस दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये उतना ही सत्य है जितना सूरज और चांद। ये बात आपकी अपने अपने लेवल पे बिल्कुल सही है। लेकिन बातों को मौका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये जो जितनी घटना चल रही है, जो हमारे साथ हुआ है, ये बाजार के लिए एक मौका बना हुआ है। तो उस मौके के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग अपनी दुकान, ये जो मेरा अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइव, इसका भी किसी ने शायद अपने उसके अंदर लाइव काट लिया हो सिस्टम के अंदर, यूट्यूब के अंदर। नहीं तो थोड़ी देर बाद ये क्लिप्स आपके पास आ जाएंगे, फिर थोड़े थोड़े क्लिप काट के उसका बनाया जाएगा पार्ट के भी, ये बात ऐसे ऐसे है। तो बात ये है कि मामला कोर्ट के अंदर है, और हम जो जवाब दें हैं वो कोर्ट को हैं। कोर्ट जो हमसे सवाल करेगी, कोर्ट के सवालों के सारे जवाब दिए जाएंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमसे जो पूछेगी, वट एवर दे डिमांड फ्रॉम अस, हम वो उनको सारी की सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स वहाँ पे सबमिट करेंगे। डे वन डे वन से हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब ये बात कही गई, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली, हर बार मेरे को है, सर वो हमें ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, हमारी ये चीज़ें नहीं, हम वो बातों पे क्यों नहीं जा रहे, हम वो बातों पे क्यों नहीं, हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे सबमिट। क्योंकि वहाँ पे जो केस है, अगर आप लोगों ने डे वन से देखा हो, हमने वो केस ही नहीं लड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। हमने वहाँ पे केस ही ये लड़ा कि तुम हमारे घर आई क्यों यार, तुमने, अब तुम्हारा प्रोसेस ही सही नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने उसको चैलेंज किया उस कोर्ट के अंदर जाके। उन्होंने उनकी बात सुनी, हमारी बात सुनी, उनको भी लगा कि यार इतना लंबा चौड़ा पब्लिक और इन सब का इंटरेस्ट है, शायद इसमें कोई कोई हमसे इस तरह का डिसीजन ना हो जाए कि जिसके अंदर पता नहीं हम कैसे जवाब देंगे, कि एजेंसी को जवाब देना, पब्लिक को जवाब देना, दुनिया को जवाब देना, सरकार को जवाब देना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के हम लोगों का ना केस डिसमिस किया, और ना ही हमको उस तरीके से मैं बोलूंगा कि कोर्ट ने कोई पनिश किया हमें इस चीज के लिए। उन्होंने हमें क्या किया, हमें लिबर्टी दी। आपने अगर ऑर्डर को पढ़ा होगा लास्ट लाइन में, कि आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएं, आप अपनी बातों को, अपने फैक्ट एंड फिगर्स को वहां पे रखें, फिर उनका जो जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आपको हियर करेंगे, आपको सुन सकते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कोई आपत्ति हो। अगर आपको वहीं पे रिलीफ मिल जाता है, आपकी वहीं पे चीजें हो जाती हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती हैं तो आपके पास लीगल स्टेप बाय स्टेप सारे प्रावधान हैं। अगर हम बात करें, हम लोग बहुत आसमंद थे कि इलाहाबाद में हमारे
फेवर में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स को जोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे लेके हम आस बनते। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि हाई कोर्ट पे ही ये डिसीजन हो जाना चाहिए था, हमारा भी दिल ये चाहता था, हम भी चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑपरेशन जल्दी यूम हो जाएं, लेकिन प्रोसेस है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका कोई पर्पज़ तो होगा। और दुनिया के कोर्ट केस जो हैं हाई कोर्ट में अगर नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ते हैं। हम सब लोगों को एज इंडियन सिटीजन, हम सब लोगों के पास ये प्रावधान है कि हम न्यायालय जाके अपनी बात रख सकें और वहाँ पे जाके न्याय के लिए गुहार लगा सकें। तो यहाँ पे हम वही सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो कहते हैं रेमेडीज को हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं बात इसलिए यहाँ पे करने आया हूँ कि ये जो समय है, इस जैसे वही वाली बात, वो बार बार बात बोलने वाली है मैं, क्योंकि आपको 3 बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने इस बार उस बात से शुरू नहीं किया कि आप लोगों ने जो साथ दिया है वो कमाल है। वो जो पिछली बार मैंने बात करी थी, जहाँ चमत्कार की हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। लेकिन अब ये बात बात चमत्कार ये सारी चीज़ें गले से पार हो गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं परम सत्य यही है कि पेट की आग सबसे बड़ी है, उसके बाद बाकी सारी बातें होती हैं। तो आज मेरा सिविल भी खराब हो गया है, मेरी फाइनेंशियल चीज़ें भी खराब हो गई हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को जो ईमेल्स लिखते हैं कि सर मरने के अलावा मेरे पास बचा क्या है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं आपकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सारी बातों को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, मैं किस चीज़ों के बीच में हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है आज तक, जो अभी तक भी साथ दे